नमस्कार, आप नौ हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा और आज हम कुशीनगर विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पे तत्काल विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी हैं जो कि भाजपा से संबंध रखते हैं। हम विधानसभा के आज कुबेर स्थान में मौजूद हैं। कुबेर स्थान में यहां से लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी मूड को जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं जो लगातार हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम विजय गुप्ता है और मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूर। सरकार 5 साल बीजेपी की चली है, आप लोगों को कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं, हमें किसी बात का दुख नहीं है। अगर हमें लॉकडाउन हुआ था फिर भी हमें मिलता था, तीनों टाइम राशन, पैसे मिले, सारी सुविधा मिली, हम तो संतुष्ट हैं। अगर पब्लिक नहीं संतुष्ट है तो पब्लिक से पूछा जाए। हम यही जानते हैं, हम श्रमिक हैं, श्रम करेंगे तो खाएंगे। जो लोग बैठे बैठे खाना चाहते हैं उनके लिए तो सरकार नहीं है, फिर भी हमें बैठ के सारा सुविधा मिल रहा है। ठीक है। रजनीकांत मणि आपके विधायक हैं, उनसे कितना संतुष्ट? जी, विधायक जी के बारे में तो हम उतना नहीं बता सकते। मुझे सरकार से मतलब है, राज्य में जो बैठा हुआ है, केंद्र में जो बैठा है उससे मतलब है। अगर वो सुविधा हमें नहीं पहुंचा पाती उनकी गलती है, मगर हमें जो सरकार चली है 5 साल बीजेपी की, उससे आप लोग कितना संतुष्ट? बिल्कुल तनिक भी संतुष्ट नहीं है और बिल्कुल असंतुष्ट है और प्रदेश और देश की जनता असंतुष्ट है। ये केवल हमारी राय नहीं है, हमारे स्थानीय लोगों की राय है। चूँकि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आपका स्वागत है और हम लोग कोई बहुत बड़े लीडर नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत मैं अपनी राय और अपनी बात रखना चाहता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं अपने पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से कि आपने हम लोगों को अपना विचार प्रकट करने का मौका दिया। तो सर्वप्रथम आपने कहा कि कैसी सरकार चल रही है। बिल्कुल भ्रष्ट और ढोंगी और आताताई सरकार चल रही है और पूरे देश और प्रदेश में ढोंग व्याप्त हुआ है। आस्था के नाम पर, एकता के नाम पर और भारत की अखंडता के नाम पर ढोंग करने का प्रयास किया जा रहा है और इस जुल्मी सरकार द्वारा गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को पैरों तले रौंद देने की कोशिश करी जा रही है। और हमारा आस्था का केंद्र, हमारा मंदिर, जिसको ये लोग राजनीतिक केंद्र बना देना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से देश के तमाम जनता से, तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जात, जनजात, सभी लोगों से, सभी प्रदेश के निवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट, जुल्मी और आताताई सरकार को इस बार 22 के आने वाले चुनाव में उखाड़ के फेंक देने की जरूरत। 5 साल सरकार चली, आपको कैसा लगा? सही था, जहाँ तक सब कुछ सही है, पर कहीं ना कहीं महंगाई पे सरकार बहुत पीछे रही। और आपको पता होगा कि 80% जनता जो भी है हमारे देश में वह दैनिक रोजगार पे जीवित रहती है, आश्रय रहती है। और आप बताइए 300 का जब वो प्रतिदिन कमाएगा, 300 रुपये वो कमाएगा और उसको 350 रुपये कमा रहा है, 200 का सरसों का तेल ले रहा है, 1 किलो चीनी ले रहा है और दाल लेने का पैसा उसके पास बच नहीं रहा है, तो क्या यह राशन से जो मिल रहा है उससे खर्च चल जाता है? आप स्वयं बताइए। खर्च नहीं चल पा रहा है। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को, जो भाजपा के यहाँ से विधायक रहे हैं रजनीकांत मणि त्रिपाठी, उनका काम धाम कैसा रहा? कोई बढ़िया नहीं रहा, कुछ काम नहीं हुआ। और भाजपा की जो सरकार चली है 5 साल, उससे कितना संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट क्या नहीं। समस्या आप? बहुत समस्या है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो गई है। महंगाई से परेशान। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार ओवैसी की सरकार आएगी। ओवैसी सरकार आने वाली। ओवैसी जी लड़ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश से। कौन सी जगह से उनका प्रत्याशी है? कुशीनगर से, कसिया से प्रत्याशी है। तो इस बार आप लोगों के जो क्षेत्र है, जहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए रोड का क्या दशा हुआ है। विकास नहीं हुआ। हाँ, इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल सफाई दिया जा रहा है। महंगाई की बात करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं पता है देश में और प्रदेश में महंगाई की क्या साझेदारी चल रही है? आज 200 रुपये लीटर का तेल हो गया, 100 रुपये का पेट्रोल और 100 रुपये का डीजल। लोगों का जीना दुर्लभ हो चुका है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। रात को खाने के समय जो है सोचना पड़ता है कि हमारे कढ़ाई में तेल कहाँ से आएगा। और आप जैसे पत्रकार बंधु अगर ये पूछें कि महंगाई क्या चल रही है तो शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। ये बिल्कुल शर्मनाक और हास्य। महंगाई तो आप ही बता सकते हैं कि महंगाई क्या बता सकते हैं और आप भी हमारे देश और प्रदेश के नागरिक हैं तो आप भी ये जानते होंगे। तो आपके माध्यम से मैं देश और प्रदेश की जनता को बिल्कुल सूचित करना चाहता हूं कि ऐसे आताताई सरकार को और भ्रष्ट सरकार को और आस्था के नाम 5 साल भगवान और मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश की एकता और अखंडता को तार-तार कर देने वाली सरकार को उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है।
5 साल जो सरकार चली, 5 साल जो सरकार चली उससे हमें तो नहीं लगता कहीं दंगा उंगा हो रहा है, हमें नहीं लगता कि महंगाई है। पहले हम लोग 2 भाई थे, अब हम 5 भाई हो जाएं और 5 परिवार को खिलाना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे जैसे पगार बढ़ते हैं, जैसे जैसे रोजगार बढ़ते हैं, वैसे वैसे मिलते हैं। हमें तो नहीं लगता, हम तो ठीक है, मजदूरी करके भी ठीक है। ना ही कोई दंगा हुआ है और ना ही कोई यहाँ पे लफड़ा हुआ है। 5 साल सरकार चली है योगी आदित्यनाथ की, कैसी रही है? बहुत सुंदर सरकार चली है। भाजपा का सरकार जो 5 साल चला है, हम 70 साल के बाद पहली बार ऐसा सरकार देखे हैं कि जिस सरकार में दंगा मुक्त सरकार हुआ है। और जो सरकार 5 साल में कर दिया है 70 साल में नहीं हुआ। जैसे 370, अयोध्या मंदिर, हर गरीबों के वहाँ महीना में 2 बार राशन देना, फ्री गैस कनेक्शन देना इत्यादि नाना प्रकार का योजना ले करके सरकार आई है और समाज में दी है गरीबों। 5 साल में कह रहे हैं कि खूब विकास हुआ है। कहीं कुछ नहीं, विकास के नाम पे ये सब जुमला है और केवल जो है ये नौटंकी है। मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाह रहा हूँ, किसान आंदोलन आपने अभी अभी देखा, अगर किसान आंदोलन इतना सही था तो 700 लोगों की हत्या, 700 लोग जो शहीद हुए हमारे किसान, उनका जो शहादत है वो वापस कैसे आएगी? 700 लोगों की जान लेने के बाद आज ने आपने अपनी कानून को वापस लिया, आखिर में उसका जवाब आप कैसे? 700 लोगों किसानों के पास कहाँ समय है कि 2-2 साल भर तक जा करके धरना प्रदर्शन करें। फिर भी मोदी जी तो डाउन हो गए ना, किसान बिल तो वापस लेना पड़ा। मोदी जी जो है मुसलमानों के ज़माने के हिसाब से गोली नहीं न चलवा दें। जो मुसलमान 14 साल वर्ष तक हमारे देश में शासन किए और पब्लिक पर गोली चलवा करके शासन करते थे। जैसे कांग्रेस ने पंजाबियों पर गोली चलवा करके और पूरे पंजाबियों को दिल्ली में मरवा दिया, क्या मोदी जी उसी का उदाहरण देते? मोदी जी गोली चला। देखिए अभी इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमान। मैं बिल्कुल इस तरह की टिप्पणी से असंतुष्ट हूं और बहुत खेद का विषय है और बहुत कष्ट का विषय है कि हमारा देश, जो हमारे देश की सुंदरता, जो एकता और अखंडता की बात करती है, उस अखंड देश में उस एक जात को मतलब इंगित करके और अपनी बात कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो हमारी सरकार सब धर्म को लेकर के चल रही है, सबका साथ सबका विकास लेकर के, सबका सम्मान लेकर के चल रही है। जो योजना आ रहा है किसी एक धर्म व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आ रही है, ये योजना लागू किया जा रहा है। मोदी जी का जो भी योजना है, योगी जी का जो भी योजना है। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं कि महंगाई बढ़ी? देखिए, महंगाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कोई भी सरकार आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप ये भी मानते हैं कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है? नहीं, बढ़ा है तो उसका रीज़न भी तो है। मान लीजिए आज हम 500 रुपये सैलरी पा रहे हैं, कल हमको 5,000 रुपया सैलरी चाहिए, कहाँ से देगा वो कंपनी? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी है, लेकिन ना बीजेपी का एक ही काम है, मुसलमानों का टारगेट करना। मुसलमानों को टारगेट करते हैं आप। विकास क्या हुआ है? विकास क्या हुआ है? बहुत विकास। कुशीनगर का कुबेर स्थान में क्या विकास है? कुबेरनाथ में विकास अभी जा करके देखिए, इंटरलॉक कौन सा? RCC जो बना है। कुछ नहीं। 100 मीटर 200 मीटर क्या रोड बनता है क्या? आप शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए, जो शौचालय की दुहाई है। खाली कुबेर स्थान में 2 शौचालय आया है, खाली कुबेर स्थान में 2 शौचालय। प्रधानी का चुनाव हो रहा है क्या? 100 मीटर 200 मीटर दिखाकर कुबेर स्थान। बोलिए क्या? महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार और पिछड़ों का जो हक मारा गया है 10% हक मारा गया है, उस पर देखिए ना। तो क्या लग रहा है इस बार जो 5 साल की सरकार चली, कैसी चली है? 5 साल की जो सरकार है अपनी समय कहीं ना कहीं मतलब व्यक्तिगत रूप से व्यतीत की है। आप बताइए, आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण 10% मार दिया गया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके बाद से एक मुद्दा उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आज सबको बुरे लग रहे हैं। 5 साल सत्ते में थे, सबको एकदम बहुत मीठा फल लग रहे थे, जैसे कि बहुत मीठा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज पार्टी छोड़ दिया तो उनके, आप भी जानते हैं कि न्यायालय से कुछ गलत तरीके से उनके घर पे मतलब कुछ कोर्ट के तरीके से कुछ फैसले उलझाए गए कि 2014 का उनके ऊपर कुछ मुद्दे पे आइए, सीधे मुद्दे पे आए कि विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास क्या हुआ? विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। जा कर के गांव में देखेंगे रोड कैसा है, वहाँ जहाँ बिजली नहीं था आज बिजली का जो है साधन मिल गया है। एक गांव में 2-2 बार, एक आदमी का 2-2 बार राशन मिल रहा है। राशन देखिए, राशन देना, अगर आप 500 की राशन देकर और 5,000 लूट ले रहे हैं महीने में। तेल कितना रुपया है? कड़ुआ तेल कितना रुपया? नेताजी तेल बताइए। 1 लीटर कड़ुआ तेल का कीमत
162 रुपया। 190 रुपया दुकान पर चलिए, दुकान खरीदता नहीं है, 162 रुपया है, 162 रुपया है। 100 पेट्रोल क्या रेट है? पेट्रोल रेट क्या है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल की दाम तो छोड़ दीजिए। पेट्रोल क्या है बताइए, पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है पेट्रोल आप बताइए। पेट्रोल कांग्रेस का देना है। कांग्रेस आप सरकार 10 साल में कैसे कांग्रेस की कैसे आप बताइए पेट्रोल की कीमत क्या है आज पेट्रोल की कीमत क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या है आज? पेट्रोल की कीमत से मतलब नहीं है। क्यों मतलब आम जनता का पेट्रोल की कीमत का देना है कि आज पेट्रोल दुकान पर चल के देख लिया जाए कड़ू का। अगर 500 का राशन देकर आप पेट्रोल डीजल और कड़ुआ तेल से कंप्रोमाइज कर लीजिए, ठीक, हर एक चीज महंगाई पर जाइए और देखिए फिर 500 का राशन देकर क्या होता है? क्या कर रहे हैं आप? या बेईमान है बनिया को 68 रुपया जाति बनिया बेईमान है। गरीबों और पिछड़ों का हक बीजेपी का यही शब्द है, बनिया बेईमान हो गए। बनिया जाति से नहीं है, बनिया हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति बनिया जाति से नहीं है। पंडित जी हैं, अगर बैस का काम करते हैं तो वो भी बनिया है, बनिया जाति से नहीं। आपको क्या लग रहा है महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 5 साल जो योगी जी की सरकार चली है कैसा लग रहा है आपको? विकास हुआ है, जितना लॉकडाउन में विकास बच्चे पैदा हुए हैं सबका नाम विकास हो। सबका नाम विकास हुआ है। क्या लग रहा है इस बार आपको 5 साल में कितना विकास है? विकास बहुत बड़ा मुद्दा नहीं इधर, अभी इधर कोई काम नहीं हुआ है, बस कोई काम नहीं हुआ है नेताजी, कोई काम नहीं। ऐसा है, ऐसा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मंदिर को दिखाइए। एक मिनट मंदिर में कौन सा विकास हुआ है? एक मिनट रुकिए। 5 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट में 3 साल सांसद निधि को रोक दिया गया कोरोना काल के चलते, और 2 साल विधायक निधि को रोक दिया गया। ये बताइए, जब केंद्र गवर्नमेंट ना विधायक को पैसा देगा ना सांसद को निधि देगा, विकास कहाँ से होगा? यह सारा पैसा कोरोना में खर्च हुआ है। आज ये अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं कि महंगाई से आम जनता पीड़ित है? नहीं, हम लोग पीड़ित नहीं हैं। आप पीड़ित नहीं है आम जनता से, आप पीड़ित हैं महंगाई से? हाँ नहीं है, ये महंगाई से नहीं पीड़ित। आपको आप लोगों को क्या लग रहा है महंगाई का असर है? बताइए। नहीं है, महंगाई नहीं है। बताइए महंगाई है? महंगाई तो है, बाकी महंगाई है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। योगी सरकार के 5 सालों में महंगाई बढ़ी? जी बढ़ी। महंगाई से पीड़ित हैं, महंगाई से आम जनता का कहना है कि महंगाई लग रही है। एकदम, अब सुन लीजिए, एकदम महंगाई नहीं बढ़ा है। महंगाई उसी के लिए है कि जो एकदम बेकार है, रहता है, काम नहीं करता। इसके सरकार में या सपा के सरकार में महंगाई कितनी थी? कड़ुआ तेल पेट्रोल डीजल के दाम बताइए। सरकार में जितना गुंडाई हुआ है आज तक कभी किसी गवर्नमेंट में गुंडाई नहीं हुआ है। हम एक ही चीज़ पूछेंगे कि आप बताइए गुंडागर्दी किसकी चल रही है इस प्रदेश में? किसकी गुंडागर्दी? गुंडागर्दी देखे नहीं है समाजवादी के सरकार में, बहुजन के सरकार में आप देखे नहीं है गुंडाई कितना चला है। पूछिए कि फेक इनकाउंटर किसके सरकार में हुआ? सबसे फेक इनकाउंटर आप लोग सरकार एनकाउंटर कराने के लिए दम चाहिए। खुशी दुबे की क्या दोष है जो इस समय जेल में बंद है? उसकी क्या गलती है? खुशी दुबे का प्रकरण करेगा वो कभी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाएगा। हमारे संविधान कहता है कि जो की गलती करेगा उसी की बात रखी जाएगी। हाँ, उसकी क्या गलती है? खुशी दुबे अपराधी का अपराध करना ही सबसे बड़ी गलती है कि वो अपराध करता है, अपराधी को अपराध करने का सजा। गोरखपुर में मनीष गुप्ता कौन सा अपराध किए थे? मनीष गुप्ता के साथ जो भी हुआ उसका सजा जो करने वाले को मिला, यह नहीं है कि सजा। लेकिन सीएम सिटी में पुलिसिया हत्या कर दी जाती है, इसको आप क्यों नहीं मान रहे? अंदरूनी घटना कभी भी घट सकता है, अंदरूनी घट सकती है, लेकिन आप अपनी सरकार को दोषी नहीं मानते। अभी हमारे भाई ने दम की बात की, आपने सुना होगा। तो प्रदेश की सरकार जो इतने बड़े सूबे का प्रतिनिधित्व कर रही है, वैसी सरकार अगर दम की बात करे, औकात की बात करे, हैसियत की बात करे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे सरकार पे और ऐसे सूबे की भ्रष्ट सरकार पे। ऐसा है कि बीजेपी के सरकार के पहले समाजवादी की सरकार थी, पडरौना से लोग पैसा निकाल कर कुबेरनाथ आते थे, कर्मा बाबा मंदिर के पास पैसा छीन जाता था, तुरपट्टी से लोग आते थे, परसौनी पुल के उधर पैसा छीन जाता था, कुबेरनाथ से जाते थे, सिंघन जोड़ी जाते जाते पैसा छीन जाता है। एक भी ऐसा घटना 5 साल के बीच में कोई बता दे? मैं बताता हूँ। कोई ये कह रहे हैं कि हो रहा है, उसको भी रोकने के लिए 100 नंबर नहीं वहाँ पर गश्त लगाती है। अभी ये 100 नंबर जितनी खड़ी रहती है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आप देखे गए पर्चा जबरदस्ती छीन लिया गया। सपा प्रमुख के चुनाव में आप लोगों ने पर्चा छीनवा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप महंगाई से आप लोग कितना पीड़ित हुए? महंगाई बढ़ी है। महंगाई, मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक होने के नाते कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के ज़माने से हम लोगों की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन, MSP मिलिट्री सर्विस पे। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 500 करोड़ उन्होंने दिया जितने हमारे रिटायर्ड सैनिक थे। लेकिन जिस तरह से शंकर भगवान का भभूत होता ना प्रसादी है, उस तरीके से हम लोगों को प्रसाद मिला। जितने रिटायर्ड सैनिक थे कोई सैनिक खुश नहीं था। लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो 10,000 करोड़ उन्होंने दिया, 10,000 करोड़ दिया और सैनिक सब खुश हुए। उसमें जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, सिपाही है, सूबेदार है, हवलदार है। वर्तमान सरकार में मेजर जनरल सतबीर सिंह जंतर मंतर पर धरना दिए, उसमें हमारे जितने रिटायर्ड सैनिक हैं सभी शामिल हुए और 1 रैंक 1 पेंशन और 1 रैंक 1 पेंशन और OROP मिलिट्री सर्विस पे जो मांग थी, वर्तमान सरकार में जो सैनिक सर्विस कर रहे हैं उनको 5,200 मिलता है। हम लोगों की मांग थी कि हम लोग भी तो मिलिट्री में नौकरी किए हैं। कोई 1965 की लड़ाई में रहा है, मैं खुद रहा हूँ। 1971 की लड़ाई में रहा है, मैं खुद 1971 की लड़ाई में रहा हूँ। मोदी सरकार में आपको 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिला? मोदी सरकार में हमको 1 रैंक 1 पेंशन लाभ मिला और जितने भी सैनिक हैं सबको मिला। सब चाहते हैं कि फिर हमको मिले। सर, हम चाहते आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 10% आरक्षण मान लिया गया पिछड़ों और अनुसूचित जात का 10% आरक्षण मान लिया गया, उसके बारे में मतलब हम सवाल करना चाहते हैं। पिछड़ों का आरक्षण आप लोग मार लेंगे? ऐसा है, किसी का आरक्षण नहीं मारा गया। ये बताइए, सामान्य वर्ग में भी लोग गरीब हैं जिनको एक समय भोजन करते हैं, दूसरे समय भोजन के लिए जो है बेचैन रहते हैं। क्या उनके लिए 10% आरक्षण नहीं चाहिए? अगर कहीं से दिया गया, सबसे काट करके अगर 10% समान सवर्णों को दे दिया गया तो क्या बुरा होगा? हाँ भैया, यहाँ इस मोदी सरकार में सब गरीब अमीर सब खुशहाल हैं, कोई बेघर भूखे नहीं मरता है, सब खुश हैं, सब खुशी से रहेंगे। इसमें यह है कि बीजेपी सरकार जब से आई है गुंडों का राज खत्म हो चुका है। गुंडा राज खत्म हुआ है बीजेपी? बिल्कुल गुंडा राज का टेलर आपने जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव में देखा होगा। बिल्कुल यही चीज़ है। आपने देखा होगा, गुंडई की बात की है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में पर्चा छीन ले गया और महिलाओं का चीरहरण किया गया। तो आप उन सब घटनाओं से बात सुनने दीजिए, बात सुने सर बात सुनने दीजिए, सबकी बात सुनेंगे हम। बिल्कुल गुंडई की बात ये लोग कर रहे हैं, तो गुंडई का सीधा जीता जागता उदाहरण आपने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में देखा होगा कि महिलाओं के इज्जत और आबरू के साथ कैसे चीरहरण किया गया, कैसे उनका दुर्व्यवहार किया गया। तो इनकी जो ये गुंडई और अराजकता का माहौल है उससे आप भलीभांति परिचित हो सकते हैं। एक चीज़ मैं भी पूछूंगा कि मोदी सरकार आने से सैनिकों को हर एक सामान मिला, बुलेट प्रूफ जैकेट मिला, सब कुछ मिला, शहादत क्यों नहीं रुकी? चाचा की बातों को मैं मानता हूँ, फिर शहादत क्यों नहीं रुकी फौजियों की मारी? आए दिन शहादत। बॉर्डर, इनका पूछना है कि बॉर्डर सुरक्षित अभी भी नहीं है सरकार में। ऐसा है कि हमारे जो संविधान में जो नियम है आज जो है वो अटैक कर रहे हैं। हम सारी सेना लगा दें अटैक करने के लिए, तो क्या सेना को मरवा दें? क्या पाकिस्तानी सेना को मरवा दें? कुछ सब सुनो, सवाल का जवाब ये नहीं हुआ, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं हुआ। कुछ सुनो, कुछ संवैधानिक नियम है। राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा विभाग है या मिलिट्री है, हम लोग एक नियम कायदे के अनुसार बंधे हुए हैं। ये अंदर की बात बता रहे हैं, सही कहा। क्योंकि मिलिट्री जो है उनकी बाहरी व्यवस्था है, पुलिस की आंतरिक व्यवस्था है। फाइनल कमेंट हम आपसे लेंगे कि 5 सालों की जो योगी सरकार चली उससे आम जनता और आप बीजेपी के नेता हैं कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार आपकी पार्टी छोड़ के दूसरे दलों को प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारी सरकार
में रह रहे कुछ लोगों को, जैसे बुजुर्ग जो हो गए हैं उनको निकाला जा रहा है। जैसे 50 काल तो आप किसी को नहीं रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं। नहीं तो उसमें से तो आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके कहते हैं कि अगर कोई बात है तो बैठकर समझाया जाए, समझ लिया जाए। निकाला किसी को? अब बोलिए। घर में विवाद होता है तो बैठ करके ही समझा जाता है। घर में जब क्या लग रहा है बीजेपी की नैया डूब रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनों को समझाएंगे, नहीं समझेगा न माने। लेकिन वो तो चले जा रहे हैं, वो तो चले। हमारे में कांग्रेस में से आ रहे हैं, हमारे में सपा से आ रहे हैं, हमारे में बसपा से आ रहे हैं, चारों तरफ से तो हमारे में आ रहे हैं। फाइनल कमेंट हम आप लोगों से लेंगे। फाइनल कमेंट की कुल मिला जुला के हमारे 5 साल का जो विकास रहा योगी सरकार का, उससे आपके लोग कितना संतुष्ट हैं? और दूसरी बात, लगातार बीजेपी के नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, उनको दबोचने का, उनका गला दबा के उनको मौत के घाट उतार देने की साजिश हो रही थी। वो अपनी विचारधारा को व्यक्त नहीं कर सकते थे, उनको आज़ादी नहीं थी, वो अपने समाज की बात नहीं कर सकते थे। नारेबाजी करेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के ये नारेबाजी का केंद्र नहीं है और ना ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, न लड़ने वाले हैं। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी बात रख रहे हैं और हमारे मित्र बंधु भी हम चाहेंगे अपनी बात रखें। मैं जो भाजपा के मित्र हैं, मैं प्रचार जो महोदय हैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, इन लोग के हिसाब से 2014 में ही देश आज़ाद हुआ, इन लोग के हिसाब से। और जो भी भारत देश का निर्माण हुआ है, इन लोग के हिसाब से 2014 के बाद ही हुआ है। मैं ऐसे लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि कांग्रेस और तमाम सरकारें जो रहीं, उनका नींव बनाया हुआ है जिस पे आप ये महल बना के और ढोंग व्याप्त कर रहे हैं पूरे। ठीक है, 5 साल में सरकार जो चली है उसको आप नकारते हैं, लेकिन दूसरी बात, आपकी पार्टी में लगातार बीजेपी के नेता क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? और ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि आपने खिलाफ उनके नारा भी लगाया। बिल्कुल उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग हमेशा से देश और प्रदेश की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं। जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो दबा कुचला समाज हो, किसी भी वर्ग का, जाति का हो, हम लोग इंसानियत के पुजारी हैं। इंसानियत से बात कर। एक मिनट, एक बात कहना चाचा जी अभी ने जवानों की बात किया। हम पूछना चाहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार किसकी थी? जो हमारे जवानों के मतलब गाड़ी से टकराई, वो कार किसकी थी? अभी तक पता क्यों नहीं लगा कार किसकी की? और उसके बाद फाइनल कमेंट करिए कि 5 सालों की भाजपा से जो सवाल हैं उनको पूर्ति करिए। ऐसा है कि 5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना किया है 70 साल में कोई नहीं कर पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अयोध्या का मंदिर, 370 धारा, 35 से घर घर सिलेंडर, और उसके बाद से घर घर जो है 2-2 बार राशन, ऐसे करके तमाम प्रकार के योजनाओं को, किसानों को योजना दे करके हमारी सरकार जो है सबको खुशहाल कर दिया। हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुशीनगर विधानसभा से जुड़े हुए थे, कुबेर स्थान के शिव मंदिर प्रांगण से। हम अगली विधानसभा में जाएंगे और वहाँ की रिपोर्ट आपको बताएंगे।